हेलो बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपीसी। और आज हम देख रहे हैं पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना आप सबको सिखा दिया था। आज हम ये देखेंगे कि 2 पॉइंट के बीच में पीडी आप कैसे निकालेंगे। ये एक सवाल है। 4 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो इस टाइप के सवाल बनाते समय में पहला जो 2 टाइप हमने किया था वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब वो काम तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि तीसरा टाइप ये जो था, ये प्रॉब्लम 2 पॉइंट के बीच में पीडी निकालने वाला, अगर ये आप करना सीखेंगे तो पहला का 2 टाइप ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। तो इसका वर्किंग रूल अगर आप समझें तो बहुत सिंपल है। वो ये वर्किंग रूल, स्टेप फर्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। फाइंड मेन चार्ज and distribute it और स्टेप थर्ड, फाइंड पीडी between find required PD between 2 पॉइंट्स। तो ये 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में कोई भी सवाल पीडी निकालने वाला आप बना सकते हो। बस आपको इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर्स में काफी डिस्कस किया। चार्ज में निकालने आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने आना चाहिए, इसको भी हमने काफी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। और ये इसको आज डिस्कस करेंगे। इस सवाल के माध्यम से हम शुरू करते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो ये वर्किंग रूल था। देखिए, ए और बी के बीच में पीडी निकालना है। सबसे पहले आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों सीरीज में है। बहुत चर्चा किया मैंने सीरीज पैरेलल पे, और ये दोनों भी सीरीज में है। तो सीरीज में है, फिर आपस में ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। इसलिए सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये नॉमेरिकल वैल्यू केवल लिखिए, 4 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 4 इंटू 8 अपॉन 12 यानी 32 अपॉन 12, 32 अपॉन 12 64 अपॉन 12, 32 अपॉन 6 16/3। ये इक्विवेलेंट निकल गया। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकाला हमने। अब क्या करेंगे, क्यू मेन निकालेंगे। मेन चार्ज जो होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 16/3, और वी को क्या लिखेंगे 12। 4 से कट जाएगा और 64 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ओके, ये तो समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल है ये। अब यहां से 64 माइक्रोकूलम का चार्ज चला,
अब इसकी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? 32/12 यानी 16, 8/3। इसकी कितनी हो जाएगी? 8/3। और ये भी कितनी? तो 8/3। जब दो कैपेसिटर बराबर पैरेलल में जुड़ा रहता है तो चार्ज इक्वली डिवाइड होता है। मतलब 64 का आधा हुआ 32 माइक्रो कूलम, और यहां भी जाएगा 32 माइक्रो कूलम, और फिर यहां पर 32 माइक्रो कूलम, और यहां 32 माइक्रो कूलम, और 64 माइक्रो कूलम। ऐसा 32 चला, 32 चला, इधर से 32 चला, 32 चला, दोनों मिलकर 60 निकल 24 निकल गया। ऐसे ऐसे। तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। और अब पीडी कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रखना होगा, जो मैं यहां पर लिख देता हूं बॉक्स बना करके। इसी बॉक्स के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अगर आप बैटरी को क्रॉस करते हो, ये देखिए बैटरी, और ये पॉइंट ए है, और मान लीजिए ये पॉइंट बी है, और बैटरी का ईएमएफ ई है, तो भी ए माइनस भी बी प्लस ई होगा। इस तरफ से जाएंगे तो जो सबसे पहले प्लेट मिलेगा बैटरी का, यानी ये पॉजिटिव प्लेट है, तो प्लस ई लिख दिया, भी बी माइनस भी ए माइनस ई। फिर यहां से कैपेसिटर है, और ये ए है और ये बी है। चार्ज मान लो इसमें क्यू जा रहा है, तो इसमें लिखेंगे भी ए भी बी क्यू अपॉन सी, प्लस में भी बी भी ए माइनस क्यू अपॉन सी। इसमें डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे प्लस माइनस, और इसमें बैटरी के प्लेट से डिसाइड करेंगे। इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बैटरी कहां का पार्ट है? केमिस्ट्री का, और ये कहां का पार्ट है? फिजिक्स का। तो इसमें फिजिक्स सोचो डायरेक्शन से, और इसमें प्लेट के साइन से सोचो। ए से बी जाते समय में जो प्लेट पहले मिला उसी का साइन लिख देंगे। बी से ए की तरफ जाते समय में जो प्लेट पहले मिला, जैसे ऐसे जा रहा है बी माइनस भी ए, पहले नेगेटिव मिला तो माइनस लिख दिया। उसी तरह से ए से बी जाते समय में एरो की दिशा में गए तो प्लस क्यू बाई सी, अब बी से ए माइनस क्यू बाई सी। बस इसी साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको बस ध्यान रखना है, जो पहले प्लेट मिले उसको प्लस लिख देना है, जो पहले प्लेट मिले उसका साइन लिख देना है। ए से बी की तरफ जाते समय में पहले पॉजिटिव प्लेट मिल गया इसलिए आप प्लस ही लिख दो, और बी से ए की तरफ जाते समय में पहले नेगेटिव प्लेट मिला इसलिए माइनस लिख दो। यही बताया मैंने। और इसमें डायरेक्शन एरो की दिशा में प्लस और इसके उल्टा में माइनस। अब लास्ट स्ट्रेटजी है इस सवाल को सॉल्व करने का, लास्ट टेक्निक, और उसके बाद ये सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए, अब सब पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। ए और बी के बीच में निकालना हो पीडी, तो आप कोई एक ऐसा पाथ सिलेक्ट कीजिए जो ए से लेकर के बी तक आपको पहुंचा दे। आप ऐसे आ सकते हैं, ए से शुरू किया और ऐसे आ गया, आप ऐसे आ सकते हैं, आप ऐसे पूरा लंबी दूरी तय करते हुए ऐसे भी आ सकते हैं। आप कोई भी पाथ से आएंगे ए और बी के बीच में, कोई भी पाथ, जितनी पॉसिबल पाथ है, तो सब में पीडी सेम होगा।
अब आप लोग कहोगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि पीडी डिस्प्लेसमेंट टाइप का चीज होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब तक नहीं बदलेगा पीडी भी नहीं बदलेगी, राइट। तो इस बात का ध्यान देना है। अब पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? अगर ये ए है तो जब तक आप किसी बैटरी को या किसी कैपेसिटर को क्रॉस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पॉइंट नहीं बदलेगा। अगर यह पॉइंट ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, और इस कैपेसिटर को क्रॉस कर जाओ तो ये पॉइंट कुछ और नया नाम हो जाएगा। अभी यहां से लेके यहां तक सभी पॉइंट ए है, अब इसको क्या नाम रख दो? कुछ बी लिख दो, स्मॉल बी लिख दिया, और इधर बी, इस तरफ बी, 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 क्योंकि कुछ भी क्रॉस नहीं किया, बैटरी क्रॉस कर दिया तो नया नाम कुछ भी। सी तो यहां लिखा हुआ है, या सी लिख दो, ऐसे सी। फिर इधर क्या होगा? सी, 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 इस तरह सी, और यहां से क्रॉस किया तो बी हो गया। तो इतना दूर बी है, ये पूरा स्मॉल बी है, ये पूरा इधर तक स्मॉल सी है, और ये स्मॉल है। पूरी पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन करने का बस एक ही टेक्निक है कि बीच के रास्ते में चलते वक्त अगर आपको कैपेसिटर या बैटरी मिल जाए तो आपका पॉइंट्स बदल जाएंगे, और नहीं मिले तो पॉइंट्स वही रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे? VA माइनस VB इज इक्वल टू, तो चार्ज इसमें कितना जा रहा है? 32। तो और एरो के दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ए से बी की तरफ जाने का मतलब एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो Q यानी 32 अपॉन C मतलब 8 प्लस 32 अपॉन 8। फिर लिखिए, अब यहां से आइए, VB माइनस भी कैपिटल बी, VB माइनस भी कैपिटल बी, ये इसके बीच का पीडी निकला। अब यहां से तो कोई पीडी नहीं, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं, कोई बैटरी नहीं, फिर इसके पीछे पीडी। ये पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? ये बी है तो ये भी बी हो जाएंगे, ये भी बी हो जाएंगे, ये भी बी हो जाएंगे, ये भी बी हो जाएंगे। तो यानी बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी के बीच का पीडी। इसमें आप बताइए, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं? तो इस तरफ से आ रहे हैं तो एरो के उल्टा आ रहे हैं, तो माइनस होगा, यानी माइनस 32 अपॉन कितना लिखेंगे? 4। ऐसा। अब आप इसको ये कार्ड कैंसिल भी कर सकते हो, -8 वोल्ट, और इसको भी कैंसिल कर सकते हो, +4 वोल्ट। अब ऐड कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा 4 वोल्ट में से 8 वोल्ट चला गया, -4 वोल्ट। हाउ मच? -4 वोल्ट। अब एक बात और आप देखिए, A और B के बीच में निकालना था ना, बाकी जो था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जिसके बीच में निकालना है वही बचेगा, और ये आपका -4 वोल्ट आंसर हो गया। तो बस यही करना है, C इक्विवेलेंट, Q मेन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड पाथ सिलेक्ट कर करके रिक्वायर्ड पीडी पता करना। बस यही 3 स्टाइल है। अगर आप कहते कि आपने अभी कहा, आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रहा होगा कि अगर मैं इस रास्ते से होकर के आऊं, इस रास्ते से होकर के आऊं, इस रास्ते से होकर के आऊं, तो क्या पीडी सेम होगा? और अगर सेम होगा तो चेक करके देखा जाए, तो हाँ सेम होगा। मैंने तो आपको इस रास्ते से आकर के दिखाया, मैं अनदर पाथ को सिलेक्ट करके दिखाता हूं, और लंबा पाथ दिखाता हूं, बड़ा पाथ, ताकि आपको शक हो। ये बड़ा सा पाथ लेता हूं, अगर इसमें भी पीडी सेम हो जाएगा तब आप कन्विंस हो जाओगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई सही है। कोई भी पाथ से अगर हम लोग चलेंगे तो पीडी सही होगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं एक और
पाथ सिलेक्ट करके दिखा देता हूं कि पीडी वही होगा। समझ गए? तो देखिए कैसे, ये पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं, ये इस तरह से लंबा पाथ, तो आप करेंगे, ये हम अनदर पाथ लिख रहे हैं, अनदर पाथ यानी दूसरा रास्ता को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें लिखोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू 32/8 प्लस, क्योंकि एरो की दिशा में +4 वोल्ट। फिर बताओ VB माइनस VC, क्योंकि आप ऐसे आ रहे हैं तो आप बैटरी क्रॉस कर गए, यहां तक भी ये रहा VB माइनस VC। पहले कौन प्लेट मिला? नेगेटिव प्लेट, तो ये हो गया -12 वोल्ट। और फिर क्या लिखेंगे आप? C, यहां C, यहां C, यहां C, VC माइनस VB। तो ये कितना हो जाएगा? 32/8, दिस इज इक्वल टू +4 वोल्ट। और आप ऐड कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और तब आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू -4 वोल्ट। ये आंसर। तो आप देख लीजिए, जो इसमें आया वही इसमें आया। इसका मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं किया। आप किसी भी पाथ से चलेंगे तो एक ही आंसर आएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक दूसरा सवाल लेते हैं। अब आप टेक्निक भी समझ चुके हैं, स्ट्रेटजी हम सारा बता दिया इसके माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से। एक दूसरा सवाल लेते हैं। ओके, और ये सेकंड नंबर सवाल देखिए, इसमें आपको निकालना है VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट, यही सवाल है। फिर वही रणनीति जो हमने बताया, C इक्विवेलेंट निकालिए पहले, तो ये और ये आपस में सीरीज में, और उसके साथ ये पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, इसका सीरीज में लेंगे तो C डैश इसको मान लेते हैं 4 × 2, 4 + 2, दिस इज इक्वल टू 8/6 एंड 4/3। तो ये 4/3 हो गया। अब इसका और इसका, ये दोनों मिलकर के 4/3 हो गया। अब ये इसके साथ पैरेलल में, तो आप C1 निकाल लीजिए, तो निकालिए 4/3 +4, 12 4 16/3, और नेट C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, ये पूरा हो गया तीनों का 16/3, इसके साथ 2 फिर सीरीज में, तो लिखेंगे 16/3 × 2/16/3 +2, ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका 32/3, अब बटा में ये 3 दूनी 6, 22, 16 4 22, 16 4 20 22, सॉरी 22/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 32/22, तो ये हो जाएगा 16/11। ये आपका हो गया C इक्विवेलेंट। समझ गए होंगे? ये दोनों आपस में सीरीज में, तो मैंने एक कर दिया 4 × 2, 4 + 2 यानी 8/6, 4/3। फिर इसके साथ ये पैरेलल में, तो आप क्या कर दिए 4/3 +4, तो 16/3। अब ये फाइनली 16/3 और ये दोनों सीरीज में, तो 16/3 × 2, 16/3 + 2, तो ये आपका आ गया 32/3, कैंसिल हो गया 32/22, 16/11। तो C इक्विवेलेंट तो निकल गया। अब आगे की रणनीति शुरू है, Q मेन निकाल लेते हैं। Q मेन क्या होगा? C इक्विवेलेंट × V, तो C इक्विवेलेंट तो हम लोग को मालूम है, अभी कितना है 12। दूसरा स्टेप यही होता था कि C इक्विवेलेंट को V से मल्टीप्लाई कर देना होता है और Q मेन निकाल लेना होता है।
तो ये हो गया 16/11 इंटू V हो गया मतलब 12। अब ये क्यू में निकल गया, यानी यहां से ये चार्ज निकलेगा 16/11 इंटू 12 ये चार्ज, और यहां पर चार्ज आने के बाद इसमें और इसमें बढ़ जाएगा और फिर यहां से निकल जाएगा। इसमें आप मान लीजिए Q1 गया और इसमें आप मान लीजिए Q2 गया। आपको A और B के बीच का PD निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको Q2 निकालना है, क्योंकि जब तक Q2 नहीं निकलेगा आप इसमें PD नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे? Q मेन के बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फटाफट हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का टेक्निक मैंने आपको बताया था ना कि कैसे निकालेंगे। आप Q2 निकालना चाहते हो तो ये लिखोगे, ये मान लो चार्ज Q जा रहा है जिसकी वैल्यू ये है, या Q जान ही नहीं, इसी को छोड़ दो। तो 16/11 इंटू 12 Q मेन Q इंटू Q2 निकालना है। तो ये दोनों जो आएगा सीरीज में, ये समझ लो, इसको एक कैपेसिटर बना दो। आप इसको अगर न समझ रहे हो तो इसको थोड़ा और अच्छा सर्किट बना के दिखा देते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, और इस दोनों को एक साथ ऐसे, ये 4 माइक्रोफैराड, और इसको क्या करेंगे 8/6 यानी 4/3 माइक्रोफैराड, और ये कितना है 2 माइक्रोफैराड जो है यहां। यहां से चार्ज कितना जा रहा है 16/11 इंटू 12। यही। अब इसमें चार्ज क्या लिखेंगे Q1, इसमें चार्ज क्या लिखेंगे Q2। ठीक है, तो अब आप Q2 को कैसे निकालेंगे? तो मेन चार्ज कितना हुआ 16/11 इंटू 12, और इसमें कैपेसिटी कितना लिखेंगे 4/3 अपॉन, ये फिर दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे में ऐड हो जाता है। जिसमें चार्ज निकालना होता है उसका उससे मल्टीप्लाई करते उससे कैपेसिटेंस से, अब बटा में टोटल होता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। तो यानी 4/3 प्लस 4 ये, तो आपका हो जाएगा 16/11 इंटू 12 4/3, इसको कर दीजिए 16/3, इसको 3 लिखे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 16 से 16 भी कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपको 48/11। ये हो गया इतना माइक्रो कूलम चार्ज निकला। अब हम लोग फाइनल स्टेज में हैं, इसमें चार्ज निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट पीडी निकालेंगे। तो अब ए से बी के बीच का पीडी निकालना है। तो आप ए से बी में आप ऐसे भी आ सकते हैं तो भी वही पीडी होगा, आप ऐसे भी आ सकते हैं तो भी वही पीडी होगा, और शॉर्टकट में डायरेक्ट यहां से यहां चले जाएंगे, एक के लाइन में बन जाएगा। तो हम तो आपको डिफरेंट पाथ लेकर के पिछले सवाल में दिखा दिया। अब आपके पास तो कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि पाथ से ये डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम ए और बी के बीच में डायरेक्ट ऐसे आएंगे और इसको बना देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, VA माइनस VB, एरो के दिशा में जा रहे हैं तो प्लस ले लेंगे। प्लस कितना, यानी जो चार्ज है 48/11, और डिवाइड Q/C होता है तो यानी 1/4 Q/C। Q हो गया इतना, 80 हो गया, ये कट जाएगा 12, और दिस इज इक्वल टू 12/11 वोल्ट। ये आंसर। बस जो मैंने टेक्निक बताया है, जो मैंने टिप्स बताया है, कोई भी पीडी निकालने वाला सवाल इसी टिप से बन जाएगा, चाहे कोई भी हो। ये आप देखा नहीं कुछ और भी कॉम्प्लेक्स था उससे, लेकिन फिर भी बन गया आसानी से, क्योंकि हम लोग स्ट्रेसेस जान चुके हैं। अब समझ गए? तो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल
इस तरह के सवालों के सिलसिला में तीसरा नंबर सवाल। तो ये देखिए, ये सवाल अभी तक हमने आपके सामने 2 सवाल करके दिखाया। ये तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल देखिए। इसमें ए और बी के बीच में निकालना है। ये 2 वोल्ट की बैटरी और ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है। ये बैटरी चाहती है ऐसे करंट देना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है, और ये भी चाहेगी कि ऐसे करंट निकले। अब इधर से ये ऐसे जाएगा और ये इधर से ऐसे आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये बैटरी का टेंडेंसी है इस तरफ से चार्ज ऐसे फ्लो करवाना, और इसकी टेंडेंसी है ऐसे चार्ज फ्लो करवाना, तो दोनों कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों बैटरी का मैग्नीट्यूड एक ही है, दोनों 2-2 वोल्ट का है, और कैपेसिटर भी एक ही है। इसलिए जितना चार्ज इसमें फ्लो इधर से होगा उतना ही चार्ज इस तरफ से होगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और फिर इस लूप में, इसमें यानी ए से बी में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो इसके बीच का पीडी क्या होगा? इसलिए आपके पास हो गया VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C होता है। Q बटा ये जो भी C हो, कैपेसिटेंस जो भी हो, हम मान लेते हैं C ही है। तो ये सब कैपेसिटेंस कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, इसके बीच का जो पीडी होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 में C से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, कुछ भी रहेगा तो पीडी 0 हो जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ गया। और अब ये सवाल देखिए, तो ये सवाल बैलेंस ब्रिज का है, विटेश्वर बैलेंस ब्रिज का है। 4/8 1/2, 8/16 1/2। तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों रेशियो सेम होता है तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो यानी इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो फिर इसके बीच का पीडी आपको निकालना है। जब चार्ज ही नहीं तो यही वाला केस है। इसमें चार्ज का फ्लो इसलिए नहीं होगा कि दोनों सेम बैटरी था, और इसमें चार्ज का फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैलेंस ब्रिज था, बस कॉन्सेप्ट अलग है, पर स्थिति दोनों ही सेम है कि इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और इसलिए VB माइनस VD इज इक्वल टू यहां भी 0 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन काफी अच्छे सवाल थे, काफी कंसेप्चुअल सवाल थे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल डाल दिया जाता है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें चार्ज का फ्लो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैलेंस ब्रिज है, और इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों बैटरी का मैग्नीट्यूड सेम था और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से इनके बीच का पीडी जो है वो क्या आ गया? 0, और इनका बीच का पीडी भी क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? तो ये था दोनों जिसमें कि चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा था। और ये देखिए, एक और अलग टाइप का सवाल मैं दिखाया कि ए से बी के बीच में निकालना है पीडी। तो बहुत विद्यार्थी ये करते हैं कि फिर से इनको इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्यू मेन निकालेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ए से बी या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे। तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि ये सवाल एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, और नहीं तो आपके साथ 5 लाइन में जा सकता है। 5 लाइन कैसे जाएगा? इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, मेन चार्ज निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर इस पाथ से होकर के जाएंगे, चाहे इस पाथ से जाकर के बना लेंगे। और आसानी से कैसे बन सकता है? ए से बी जब जाना है तो इधर से क्यों जाए, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं। तो कोई चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सी इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आंसर करने का सवाल है ना, डायरेक्ट, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्यों? आप ऐसे जाएंगे तो डायरेक्ट 12 वोल्ट हो गया, यानी ये 12 वोल्ट। तो ये इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे तो इजीली बन जाएगा सवाल। और नहीं तो यही सवाल आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब उसी तरह से चलते रहेंगे तो आपको लंबा स्टेप हो जाएगा, कई स्टेप्स हो जाएगा, और इससे चलेंगे तो आपके स्टेप्स बच जाएंगे। तो आप समझ गए ना बात? तो ये तरीके से आप टेक्निकली समझना भी है सवाल को। ओके, और ये पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल था कि इसमें चार्ज कितना फ्लो होगा 20 माइक्रोफैराड में। तो ऐसे तो देखने से लग रहा है सेप से कि बैलेंस ब्रिज है, लेकिन बैलेंस ब्रिज है नहीं, क्योंकि 4/8 1/2 हो गया, और 16/8 यानी 2/1 हो गया। 1/2 और 2/1 रेशियो सेम नहीं है, तो सेम रेशियो नहीं है तो बैलेंस ब्रिज नहीं है। अगर बैलेंस ब्रिज होता तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता, और तब इसमें 0 होता, जो ऑप्शन ए था फर्स्ट, लेकिन अभी ये नहीं होगा।
अभी इसमें कुछ न कुछ फाइनाइट चार्ज जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा, कुछ फाइनाइट जाएगा। निकालना नहीं, ऑप्शन के अनुसार आंसर आपका ये होगा, कुछ फाइनाइट चार्ज इसमें जाएगा। और अब आज का सवाल, इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। इस पॉइंट्स को ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। तो इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है और इसका ऑप्शन है सी, 2C, C/2 एंड नन। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके भेजेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।